किसी भी स्किल को मास्टर कैसे करें? हाय दोस्तों, मैं हूं मानसी और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से नई नई चीज़ें सीख लेते हैं, जबकि बाकियों को एक स्किल में महारत हासिल करने में भी सालों लग जाते हैं? आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बन सकते हैं एक मॉडर्न पॉलीमैथ, यानी वो इंसान जो कई सारी स्किल्स में मास्टर हो। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, सही माइंडसेट बनाओ, सीखने का जुनून। दोस्तों, कोई भी स्किल मास्टर करने की शुरुआत तकनीक या टूल से नहीं होती, बल्कि आपके माइंडसेट से होती है। अगर आप मानते हैं कि टैलेंट या इंटेलिजेंस जन्म से मिलता है, तो आप गलत रास्ते पर हैं। पॉलीमैथ जीनियस पैदा नहीं होते, वो बनते हैं। मेरी अपनी कहानी बताऊं? जब मैं कॉलेज में थी, मुझे लगता था कि मैं अच्छा नहीं लिख सकती। मेरे दोस्तों की तरह मेरे पास वो नेचुरल टैलेंट नहीं था। लेकिन फिर मैंने एक किताब पढ़ी, माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक। उसने मुझे सिखाया कि अगर मैं मेहनत करूं तो मैं कुछ भी सीख सकती हूं। मैंने लिखना शुरू किया, हर दिन थोड़ा थोड़ा। गलतियां हुई, लेकिन मैंने उन्हें सुधारा। आज मैं यहाँ आपके सामने पॉडकास्ट कर रही हूँ और लोग मेरे लेखन की तारीफ करते हैं। पहला सिद्धांत है ग्रोथ माइंडसेट। ये मानना कि आप हर दिन बेहतर हो सकते हैं। लियोनार्डो डा विंची को देखो, वो आर्टिस्ट थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे। उनके नोटबुक्स में हर चीज़ थी, एनाटॉमी, मशीन्स, स्टार्स। वो हर चीज़ के बारे में उत्सुक थे। तो आप भी बन जाओ क्यूरियस। हर सवाल का जवाब ढूंढो, हर चीज़ को समझने की कोशिश करो। दूसरा, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। इसका मतलब है ये मानना कि आप सब कुछ नहीं जानते। जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया, मुझे लगा कि मुझे सब पता है। लेकिन फिर मैंने रिसर्च की, दूसरों से सीखा और जाना कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट है। जितना कम आप जानते हो, उतना ज़्यादा आपको लगता है कि आप सब जानते हो। जितना ज़्यादा आप जानते हो, उतना ज़्यादा आपको लगता है कि जानने योग्य बहुत कुछ बाकी है। आई रिपीट, जितना कम आप जानते हो, उतना ज़्यादा आपको लगता है कि आप सब जानते हो। जितना ज़्यादा आप जानते हो, उतना ज़्यादा आपको लगता है कि जानने योग्य बहुत कुछ बाकी है। वंस अगेन, जितना कम आप जानते हो, उतना ज़्यादा आपको लगता है कि आप सब जानते हो। जितना ज़्यादा आप जानते हो, उतना ज़्यादा आपको लगता है कि जानने योग्य बहुत कुछ बाकी है। इसीलिए सच्चे मास्टर्स हमेशा सीखते रहते हैं। और तीसरा, फेलियर को गले लगाओ। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार गलती की, लेकिन उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। दोस्तों, गलतियां आपका रास्ता रोकती नहीं, वो आपको रास्ता दिखाती हैं। प्रैक्टिकल टिप है, हर दिन 5 मिनट निकालो और कुछ नया सीखने की कोशिश करो। चाहे वो एक नया वर्ड हो, एक स्किल हो या कोई छोटा सा एक्सपेरिमेंट हो। बस शुरू करो और देखो कैसे आपका माइंडसेट बदलता है। स्टेप 2, स्मार्ट सिस्टम बनाओ, सीखने का सही तरीका। अब बात करते हैं सिस्टम की। दोस्तों, टैलेंट कोई जादू नहीं है, ये एक स्मार्ट सिस्टम है जो आपको तेजी से सीखने में मदद करता है। पहला नियम है एक्टिव लर्निंग। सिर्फ किताब पढ़ने या वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मेरे एक दोस्त ने गिटार सीखने की ठानी। उसने ढेर सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, लेकिन गिटार कभी हाथ में नहीं लिया। रिजल्ट 0। फिर मैंने उससे कहा, हर दिन 10 मिनट प्रैक्टिस करो। उसने शुरू किया और 6 महीने बाद वो छोटे मोटे गाने बजा रहा था। सीखने का मतलब है करना। अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हो तो बोलो, लिखो। अगर कोडिंग सीख रहे हो तो कोड लिखो। दूसरा, स्पेस्ड रेपिटिशन। हमारा दिमाग 24 घंटे में 70% चीजें भूल जाता है। इसका समाधान है बार बार रिवीजन, लेकिन स्मार्ट तरीके से। मैं जब तेलुगु सीख रही थी तो मैंने फ्लैश कार्ड्स बनाए। हर दिन 5-10 वर्ड्स रिवाइज करती थी। धीरे धीरे वो मेरे दिमाग में फिट हो गए। तीसरा है एक्टिव रिकॉल। सिर्फ नोट्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अपने आप से सवाल पूछो, जैसे मैंने कल क्या सीखा था, या किसी को समझाने की कोशिश करो। मैं अपने भाई को पॉडकास्ट टॉपिक समझाती हूँ और इससे मुझे और क्लियर हो जाता है। चौथा, 1% रूल। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो। अगर आप हर दिन 1% इम्प्रूव करते हो तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर होंगे। मैंने अपने पॉडकास्ट के लिए यही किया। पहले दिन मेरा ऑडियो खराब था, लेकिन हर एपिसोड में मैंने कुछ नया सीखा। माइक सेटिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग। आज लोग कहते हैं, मानसी तुम्हारा पॉडकास्ट प्रोफेशनल लगता है। प्रैक्टिकल टिप, एक छोटा सा सिस्टम बनाओ, जैसे हर सुबह 15 मिनट नई स्किल के लिए निकालो। पोमोडोरो टेक्निक यूज करो। 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। और हाँ, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। फोन साइलेंट करो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो। स्टेप 3, आइडियाज को कनेक्ट करो, क्रिएटिव बनो। अब बात करते हैं असली जादू की, कनेक्टिंग आइडियाज।
पॉलीमैथ सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करते, वो अलग अलग फील्ड्स को जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। लियोनार्डो डा विंची ने आर्ट और साइंस को मिलाया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने साइंस, राइटिंग और डिप्लोमेसी को। मेरी जिंदगी में भी ऐसा हुआ। मैंने पॉडकास्ट शुरू करने से पहले जर्नलिज्म और साइकोलॉजी पढ़ी। इन दोनों को मिलाकर मैंने सीखा कि कैसे अपनी बात को इमोशनली प्रेजेंट करूं ताकि लोग कनेक्ट करें। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी में हो तो फिलॉसफी पढ़ो, अगर आर्टिस्ट हो तो न्यूरो साइंस समझो। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। एक टिप है ज़िटल-कैटन मेथड। मैं अपने सारे नोट्स को एक नेटवर्क की तरह ऑर्गेनाइज करती हूँ। जैसे अगर मैं लर्निंग के बारे में नोट्स बनाती हूँ तो मैं उसे क्रिएटिविटी, साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी से जोड़ती हूँ। इससे नए आइडियाज अपने आप निकलते हैं। और हाँ, मेटाफर्स यूज करो। आइंस्टाइन ने फ्री फॉल एलिवेटर की मिसाल दी थी रिलेटिविटी समझाने के लिए। मैं जब बच्चों को साइंस पढ़ाती थी तो मैं ग्रेविटी को एक अदृश्य रस्सी कहती थी। इससे कठिन कॉन्सेप्ट्स भी आसान लगते हैं। प्रैक्टिकल टिप है, हर हफ्ते एक नई फील्ड से कुछ पढ़ो। जैसे अगर आप कुकिंग सीख रहे हो तो फूड हिस्ट्री पढ़ो, अगर कोडिंग कर रहे हो तो डिज़ाइन सीखो। ये आपके दिमाग को नए कनेक्शंस बनाने में मदद करेगा। स्टेप 4, टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाओ। दोस्तों, आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का है। इंटरनेट वो जादुई लाइब्रेरी है जहां हर सवाल का जवाब है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर इसे गलत इस्तेमाल करते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ कि आप कुछ सीखने के लिए फ़ोन उठाते हो और आधे घंटे बाद इंस्टाग्राम रील्स में खो जाते हो। टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करो, वो तुम्हें कंट्रोल ना करे। मैंने अपने फ़ोन में नोटिफिकेशंस ऑफ किए, हर दिन 1 घंटा लर्निंग टाइम फिक्स किया। यूट्यूब पर मैं सिर्फ एजुकेशनल चैनल्स देखती हूँ। गेमिफिकेशन यूज़ करो। मैंने एक ऐप डाउनलोड किया जो लर्निंग को गेम की तरह बनाता है। हर बार जब मैं एक नया वर्ड सीखती थी मुझे पॉइंट्स मिलते थे। ये इतना मज़ेदार था कि मैं और सीखने लगी। और सबसे ज़रूरी, शेयर करो। मैं अपने पॉडकास्ट्स में जो सीखती हूँ वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। इससे मुझे और गहराई से समझ आता है। फाइनमैन टेक्निक कहती है कि अगर आप किसी चीज़ को सिंपल तरीके से समझा नहीं सकते तो आपने उसे पूरी तरह समझा ही नहीं। प्रैक्टिकल टिप, एक ब्लॉग शुरू करो या इंस्टाग्राम पर अपने लर्निंग जर्नी के छोटे छोटे अपडेट्स शेयर करो। इससे आपकी समझ बढ़ेगी और आप दूसरों को भी इंस्पायर करोगे। स्टेप 5, एक्शन लो, बनाओ कुछ नया। दोस्तों, सीखना तभी काम करता है जब आप उसका इस्तेमाल करो। पॉलीमैथ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, वो कुछ बनाते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, कोड हो या नया आइडिया। मैंने जब पॉडकास्ट शुरू किया तो मुझे डर लगता था, लोग क्या सोचेंगे अगर मैं फेल हो गई तो। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगी तो कुछ नहीं होगा। मैंने पहला एपिसोड रिकॉर्ड किया, वो परफेक्ट नहीं था लेकिन उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। आज मैं यहाँ हूँ, आप सबके साथ अपनी बात शेयर कर रही हूँ। निकोला टेस्ला ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मैग्नेटिज्म और मैकेनिक्स से जोड़ा और ऐसी मशीनें बनाई जो साइंस फिक्शन लगती थीं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपनी स्किल्स को मिलाओ और कुछ नया बनाओ। प्रैक्टिकल टिप है, हर हफ्ते एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करो। जैसे एक छोटा सा ब्लॉग पोस्ट लिखो, एक स्केच बनाओ या एक छोटा सा कोड लिखो। ये छोटे कदम आपको बड़ा बनाएंगे। आप एक पॉलीमैथ बन सकते हैं। दोस्तों, पॉलीमैथ बनना कोई जादू नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक सिस्टम है और सबसे ज़रूरी एक चॉइस है। आप हर दिन 1% बेहतर बन सकते हो। गलतियां करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। आज का ज़माना पॉलीमैथ्स का है। टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ को आसान कर दिया है, लेकिन याद रखना, टूल्स और इन्फॉर्मेशन तो बस शुरुआत है। असली जादू तब होता है जब आप एक्शन लेते हो। मैं चाहती हूँ कि आप अभी इसी पल एक स्किल चुन लो, चाहे वो गिटार बजाना हो, कोडिंग सीखना हो या कुकिंग। आज ही उसका पहला कदम उठाओ। 5 मिनट दे दो, बस शुरू करो। और हाँ, मेरे प्यारे लिसनर्स, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका सपोर्ट मुझे और बेहतर कंटेंट लाने की एनर्जी देता है। कमेंट्स में बताओ आप कौन सी स्किल सीखना चाहते हो। आपकी कहानी मुझे और दूसरों को इंस्पायर करेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।